मेरा बचपन से ही टारगेट था कि मैं राजनीति में जाऊं और समाज की सेवा करूं, समाज के लिए जीऊं और मरूं। मैं 2016 से मैंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया था और 2013 से मैं सक्रिय कार्यकर्त्री के रूप में कार्य कर रही थी। 2016 में मैंने बहन जी के जन्मदिन पर तिकोनिया पार्क में ही मैंने ज्वाइनिंग किया था और 2021 में इधर अक्टूबर में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया आदरणीय प्रियंका दीदी जी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे से प्रभावित होकर के। सबसे खराब तो सर ये लगा कि मैं बहन जी से एक बार मिल नहीं पाई। मैं प्रदेश कार्यालय गई बार शाम तक, वहाँ 9 बजे तक मैं बैठी रहती थी, लेकिन सिस्टम की बात सर वही है, मिलने के लिए पैसे लगते हैं। बहन जी से मिलने के लिए पैसे लगते हैं। हाँ। करीब क्या अमाउंट होता है मिलने का? ये हम नहीं बता सकते। ये हम नहीं बता सकते। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से थी भैया, मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी। अगर वहाँ कादीपुर की जनता मुझे विधायक के रूप में चुनती है तो मैं कादीपुर विधानसभा का चौमुखी विकास करूँगी और युवा भाइयों को कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, अस्थायी रोजगार दूंगी मैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस नारे के साथ हमारे साथ हैं निखिलेश सरोज। कादीपुर विधानसभा क्षेत्र है, सुल्तानपुर का जनपद है, कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। कैसा लड़ रही हैं आप कादीपुर में? कादीपुर में मैं अच्छा लड़ रही हूँ, आप सर्वे करा सकते हैं भैया जी। हम क्यों सर्वे कराएंगे? आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा लड़ रही हैं इस नारे के साथ? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आदरणीय दीदी जी का जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इससे प्रभावित होकर के मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था और मैं 24 घंटे कार्य करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। कादीपुर विधानसभा में अभी तक कोई भी पार्टी की महिला वहाँ पे प्रत्याशी नहीं रही हैं जब से चुनाव होते आए हैं। मैं ऐसी पहली लड़की हूँ जहाँ पे प्रत्याशी बनाई हूँ। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो मुझ पे भरोसा किया है, मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूँगी। अगर वहाँ कादीपुर की जनता मुझे विधायक के रूप में चुनती है तो मैं कादीपुर विधानसभा का चौमुखी विकास करूँगी और युवा भाइयों को कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, अस्थायी रोजगार दूंगी मैं। ये थी निखिलेश सरोज जी। इनका कहना है कि रोजगार दूंगी, बहुत सारे अपने वादे कर रही हैं। ये जिला पंचायत सदस्य हैं, महज इनकी उम्र है 28 साल और अभी साल भर पहले जिला पंचायत सदस्य बनी हैं। कैसे चुनाव लड़ी थी, किस पार्टी से चुनाव लड़ी थी? मैं 2013 में मैं एमए कर रही थी। उसके बाद जो है मैं यहाँ कूड़ेभार विकास खंड में मैंने एनजीओ संस्था के माध्यम से, जिसमें हमारे राजनीतिक गुरु जी हैं सुरजीत कुमार जी, मैं उनके एनजीओ में मैंने नौकरी किया एक टीचर के रूप में। वहाँ पे मैंने 1200 लड़कियों को संस्था के माध्यम से ट्रेनिंग दिया ब्यूटिशियन का, समाज सेवा की भाव से। तो वहाँ पे मेरा बैकग्राउंड मजबूत हुआ, लोग मुझसे प्रभावित हुए और 2021 में आकर के मुझे वो सफलता मिली। मेरा बचपन से ही टारगेट था कि मैं राजनीति में जाऊं और समाज की सेवा करूं, समाज के लिए जीऊं और मरूं। आप निर्दल चुनाव लड़ी थी जिला पंचायत का या फिर किसी दल से आपने चुनाव लड़ा? मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ी थी, समर्थित प्रत्याशी थी। बीएसपी में कितने समय से थी और कैसे इस राजनीति के क्षेत्र में किस दल से या इंडिपेंडेंट होकर के आपने सियासत शुरू की? मैं 2016 से मैंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया था और 2013 से मैं सक्रिय कार्यकर्त्री के रूप में कार्य कर रही थी। 2016 में मैंने बहन जी के जन्मदिन पर तिकोनिया पार्क में ही मैंने ज्वाइनिंग किया था और 2021 में इधर अक्टूबर में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया आदरणीय प्रियंका दीदी जी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे से प्रभावित होकर के। कहने का मतलब आप सियासत में इंस्पायर हुई जी मायावती जी से, जी। लेकिन मजबूत शुरुआत आपने प्रियंका गांधी के साथ की। आखिर ऐसा क्यों? मायावती में क्या ऐसा नहीं मिला और प्रियंका गांधी में ऐसा क्या दिखा आपको? ये टर्निंग कैसे आई, जरा थोड़ा सा समझाइएगा विस्तृत। जी, जिला पंचायत बनने के बाद बहुजन समाज पार्टी से मैं कई बार मिलने का बहन जी से प्रयास की। वो प्रयास मेरा असफल रहा। मैं प्रदेश कार्यालय तक गई, ज़िले में कई लोगों से मैंने बात किया पर कोई हमारी बातें नहीं सुना। वहाँ प्रदेश कार्यालय पे गए, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी प्रयास किया तो बहन जी से मुझे मिलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। मैं अपनी बातें ही नहीं, जिसके लिए सर आप काम करते हैं पार्टी में, अगर उससे एक सेकंड में मिल करके आप अपनी बात या समाज की बात जो है जनता की बात नहीं कह सकते हो तो उस पार्टी में कार्य करने से क्या मतलब है। और यही चीज़ आदरणीय प्रियंका गांधी दीदी जी हैं, वो एक सबसे मिलती हैं,
किसान है, खेत में काम कर रहा है, महिलाएं हैं, रास्ते से जाती रहती हैं, सबको मिलती हैं, गले लगाती हैं, सम्मान देती हैं। तो जिसको जहाँ सम्मान मिलेगा वो वहीं जाएगा। ये जो मायावती जी की पार्टी है बसपा और स्वयं मायावती जी 6 साल रही आप, सबसे अच्छा क्या लगा उस पार्टी में, सबसे खराब क्या लगा आपको? सबसे ख़राब तो सर ये लगा कि मैं बहन जी से एक को बार मिल नहीं पाई। यहाँ पार्टी में जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, वो लोग मिलने ही नहीं देते हैं, चाहे जितना प्रयास कर लो। और सबसे अच्छा मुझे लगा, जो मैंने बसपा पार्टी ज्वाइन किया, वो मुझे अच्छा ये लगा कि दलित समाज की एक महिला जो है आज राजनीति में इतना आगे जा करके देश में नाम रोशन कर रही है। इस वजह से मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था। निखिलेश सरोज जी का साफ कहना है कि बड़ी ये प्रभावित रही मायावती जी से कि वो दलितों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस भावना से मायावती जी के साथ जुड़ी, लेकिन कुछ समय बाद इनका वो सपना जो था वो तार तार हो गया, क्योंकि जो निचले स्तर पे कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके द्वारा कहीं न कहीं लोगों की कटिंग की जाती है। अगर कोई बसपाई है तो इसको ज़रूर नोट करे, और हम तो ये अपेक्षा करेंगे कि बहन जी तक इस बात को पहुंचाए भी, क्योंकि बहन जी को मिलने भी नहीं दिया जाता है मैं एक कार्यकर्ताओं मिनट में मांग रही थी कार्यालय पे जा करके, मुझे 1 मिनट नहीं मिला। और वहीं माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, आधे आधे घंटे बैठा करके गले लगा कर बातें करती हैं, आप समस्याओं को सुनती हैं। बहन जी लेकिन मिलती तो हैं, सब पे फोटो भी छपती है, आपसे क्यों नहीं मिली वो? भैया मुझसे मुलाकात नहीं हुई है, मैंने काफ़ी प्रयास किया, वो दर्द मुझे है तो मैं वो बयां कर रही हूँ, जिससे मिली होंगी वो क्या जाने। कुछ बहन जी से मिलने का आपको समझ में आया कि आप वो सिस्टम अडॉप्ट करती तो आप बहन जी से मिल लेती? मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पास सिस्टम नहीं है। वो सिस्टम क्या है जरा मुझे भी बताइए और दर्शकों को भी बताइए। भैया जब मुझे मिलने ही नहीं दिया गया, मैं सिस्टम क्या बताऊँ। लोग मिलते तो हैं बहन जी से, वो कैसे मिलते हैं जो आप नहीं मिल पाई? मैंने काफ़ी प्रयास किया, मैं नहीं मिल पाई। मुझे लगता है आपके प्रयास करने का जो तरीका था वो थोड़ा, मैं सिस्टम में नहीं चल पाई, इस वजह से मुझे मिलने नहीं दिया गया। वो मैं सिस्टम तो समझना चाहता हूँ, वो सिस्टम क्या है बसपा का? आप यूथ हैं जी, आप अपनी बीती बातें भी नहीं बता सकती हैं, तो फिर कैसे लोगों की आवाज़ उठाएंगी? कौन सा सिस्टम आपने महसूस किया वहाँ पे? जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद मैंने काफ़ी प्रयास किया, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिले स्तर पे और कोऑर्डिनेटरों के द्वारा। फिर उसके बाद लास्ट चांस जब मुझे बचा, मैं प्रदेश कार्यालय गई, बार बार शाम तक वहाँ 9-9 बजे तक मैं बैठी रहती थी। लेकिन सिस्टम की बात सर वही है, मिलने के लिए पैसे लगते हैं। बहन जी से मिलने के लिए पैसे लगते हैं? हाँ। करीब क्या अमाउंट होता है मिलने का? ये हम नहीं बता सकते। ये हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते जी, इसका निर्धारण पार्टी कर सकती है। आप पैसा तो दे करके भी मिल सकती थी। मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या दे पाऊँगी। क्या अंतर महसूस करती हैं? बेसिक अंतर। बहरहाल आप बहन जी से तो मिली ही नहीं है अभी तक। मैं मिली ही नहीं हूँ। प्रियंका गांधी से मिली हैं, लेकिन पार्टी को दोनों को समझ चुकी होंगी थोड़ा बहुत। कांग्रेस को और बसपा को क्या अंतर महसूस कर रही हैं? कांग्रेस पार्टी में मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आया, जब से मैंने पार्टी ज्वाइन किया, वहाँ पर जातीय भेदभाव नहीं है। पहली बात तो सबको एक समान माना जाता है, महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। ये चीज़ मुझे बसपा में नहीं मिल रहा था, जबकि बसपा दलितों की पार्टी कही जाती है, लेकिन मुझे वहाँ पे सम्मान नहीं मिला। मैं सम्मान के अभाव में ही कांग्रेस पार्टी में गई हूँ। प्रियंका गांधी कैसी लगी? बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं वो, और मिलती हैं, सम्मान देती हैं, हम सबकी बातों को सुनती हैं। मुझे ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के आप देखते होंगे बहुत सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो सबसे मिलती हैं। जरा अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, जी, क्या पारिवारिक बैकग्राउंड है आपका? भैया आप मुझे जानते ही होंगे कि मैं धनपतगंज ब्लॉक की रहने वाली हूँ। हरोड़ा बाज़ार के पास बिनगी ग्राम सभा है, वहाँ एक पुरवा है धमधरा, जिसमें पासी समाज के लोग हैं। मैं भी वहीं से हूँ, तो मेरा बचपन वहीं पे गुजरा है। मैं एक गरीब घर में पैदा हुई थी, मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे बड़ी हमारी बहन है, उसके बाद 2 भाई हैं, मैं छोटी हूँ। दीदी की शादी हो गई, दोनों भाई की हो गई, मैंने नहीं किया।
मैंने सोचा मैं समाज सेवा करूँगी। और 8वीं तक मेरे घर वाले मजदूरी करके मुझे पढ़ाए। उसके बाद में बोले कि अब लड़की जवान हो गई है, इसकी शादी कर दीजिए 8वीं के बाद। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पढ़ाई करूँगी। बोले हमारी कोई हैसियत नहीं है पढ़ाने की, अपने गाँव की मैं पहली लड़की थी पढ़ने वाली। तो उसके बाद मैं फिर रो रही थी। फिर मेरे घर वाले मुझे मारे भी कि अब आपको पढ़ना लिखना नहीं है। तो हमारी बहन आई हुई थी पंजाब से, उनकी भी शादी हुई थी पास में ही, लेकिन वो उस टाइम पंजाब में रहती थी। जीजा जी मजदूरी करते थे, लेकिन वो मुझे रोते हुए देखी। उन्होंने कहा ठीक है, आज से मैं आपकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मैं चाहे जैसे करके मैं आपको पढ़ाऊँगी, जहाँ तक आपकी इच्छा होगी। मेरे घर में मेरी बहन अनपढ़ है, उन्होंने कहा जहाँ तक आपकी इच्छा होगी वहाँ तक पढ़िए, मैं जैसे भी करके मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो 9वीं क्लास से ले करके मुझे B.Ed तक मेरी बहन ने ही मुझे शिक्षा दी है। उसके बाद 2013 में मैं जब MA कर रही थी, MA करने के बाद मैं 14 में एडमिशन ली B.Ed में। 2014 में मैंने कुमारगंज से पढ़ाई किया है, राम निवास सिंह जी से। तो मैं बहुत ही गरीब फैमिली से थी भैया, मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी, खर्चे कैसे चलेंगे, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो उसके दौरान फिर मुझे मैं यहाँ वो अखिलेश जी का कौशल विकास मिशन चलता था सुल्तानपुर में, तो आती थी ट्रेनिंग लेने की मुझे कहीं जॉब मिल जाएगी, और बहुत उदास रहती थी उस टाइम। वहाँ पे 150 बच्चों का बैच था। तो वहाँ पर जब मैं ट्रेनिंग लेती थी तो वहाँ पे मुझे एक सुरजीत कुमार जी आते थे। वो मुझे देखते थे कि यहाँ इस ग्रुप में एक लड़की है जो सबसे पढ़ी लिखी टैलेंटेड है और एकदम चुपचाप बैठी रहती है। तो वो ये भैया जी हैं, इनका नाम सुरजीत कुमार है, जो कूड़े भार से हैं। फिर इन्होंने 2-3 लोगों से मेरे बारे में जानने की कोशिश किया कि आखिर वो लड़की है कौन, कहाँ से आती है, क्या कैसे है। तो लोगों ने इनके बताया कि वो वहाँ फला जगह की रहने वाली है और आती है, बहुत मतलब डिप्रेशन में रहती है, पता नहीं क्या बात है। तो इन्होंने किसी से मेरा नंबर ले करके मुझे फ़ोन किया। तो मैंने कहा कि मैंने नज़रअंदाज कर दिया इनकी बातों को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट का आप समय दे दीजिए, मैं ज़िंदगी में कभी आपसे बात नहीं करूँगा। तो मैंने कहा कि भैया ठीक है, मैं प्रयास करूँगी। मैं इनकी बातों को हल्के में लेती थी, मैं सोचती थी वैसे होंगे। तो इन्होंने कई बार मुझे प्रयास किया कि नहीं निकलेश, आप मुझसे 10 मिनट के लिए आप मिल लो। मैंने सोचा कि ठीक है, मिलना ही ठीक है। फिर मैंने इनको समय दिया। तो ये मुझे वहाँ गभड़िया में कार्यालय चलाते थे NGO, वहाँ पर मुझे बुलाए। फिर मुझे बैठा करके इन्होंने पूछा कि निकलेश आप किस, उन्होंने मेरे बारे में जाना। तो मैंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे है, मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ, अच्छा बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारी समस्याएं समाज में। मैंने शादी नहीं किया, मैं निकलती हूँ, लोग मुझे आवारा वगैरह वगैरह शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। रात में रो लेती हूँ, दिन में झूठा मुस्कुरा देती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ निकलेश तुम बनना क्या चाहती हो। तो हमने कहा कि भैया मैं बनना ये चाहती हूँ कि मैं टीवी पे जैसे सबको देखती हूँ कि टीवी पे आ रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसे बनूँ, लेकिन मैं इतनी गरीब फैमिली से हूँ, लेकिन मैं बनूँ कैसे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो धन बल से मजबूत नहीं हूँ, लेकिन ये है कि तुम्हारे अंदर तुम प्रतिभाशाली लड़की हो और तुम कर सकती हो, तुम्हें सिर्फ तराशने की ज़रूरत है। तो एक काम करो कि आप मुझे जो है अपना समय दीजिए, समय देना पड़ेगा इसके लिए, तुम जैसा चाहती हो वैसा बन सकती हो, मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा और आप बनिए, लेकिन आपको मुझ पे भरोसा करना होगा। तो हमने कहा कि भैया ठीक है, कितना दिन भरोसा करना होगा। तो उन्होंने कहा हम आपको परखेंगे। तो भैया जी को मैं उसी दिन से अपना जो है एक गुरु मान ली। तो ये मुझे जो है फिर अपने इनकी NGO चलती थी वहाँ पे कूड़े भार में, इन्होंने कहा आप आइए हमारा पूरा मैनेजमेंट देखिए। तो हमने कहा भैया ठीक है। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने इनके यहाँ 3 साल उस NGO में काम किया और वहाँ पे मैंने 1200 लड़कियों को ट्रेनिंग दिया ब्यूटिशियन की। और मुझे राजनीतिक शिक्षा दीक्षा हमारे सर जी ने ही दिया है। आज समाज ने काफ़ी बुराइयाँ भी उड़ाई कि जो है एक कुंवारी लड़की को लेकर के घूमते हैं, पता नहीं कोई गलत रिलेशन होगा, बहुत सारे अपशब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने सब चीज़ को नज़रअंदाज किया। मैंने कहा कि मैंने भरोसा किया है। चलिए ठीक है, ये सब बातें हैं, लेकिन जिस समाज से हैं आपने जैसा कि बताया कि जहाँ कक्षा 8 पास करने के बाद लोग कहते हैं कि लड़की अब शादी योग्य हो गई है, तो कुछ कहना चाहेंगी अपने समाज को लेकर के?
समाज के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, खासकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, कि जैसे मैं बहुत पिछड़े हुए गांव से आई हूँ, वो लड़कियां भी अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें। धन बल मायने नहीं रखता है, अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का तो आप बहुत आगे जा सकती हैं। लेकिन गुरु बनाना पड़ेगा। क्या नाम है आपके गुरु का? उनका नाम है सुरजीत कुमार, जो कि कूड़े भार के रहने वाले हैं। आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की। चलिए आइए बात करते हैं फुरजीत जी से। आप ही फुरजीत जी हैं? क्या करते हैं आप? हम पेशे से तो एक व्यापारी हैं, छोटा व्यापार हमारा, दुकान है हमारी। और 1998 से मैं बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करता था, लेकिन इस समय मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, बीएफपी छोड़ दिया है। कैसे आप ये लगे कि ये निकलेश कुछ कर सकती है? देखिए, निकलेश के बारे में जैसे इन्होंने बताया, मुझे इनकी बातचीत से लगा पर ये, चूँकि इनके भावनाओं को मैंने परखा, ये चाहती क्या हैं। क्या चाहती हैं? इन्होंने ये देखा कि नौकरी के लिए दौड़ रही थी, ठोकरें खा रही थी, नौकरी मिल जाए नौकरी मिल जाए। तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि नौकरी ढूंढना, तो इनको नौकरी मिल नहीं रही थी और योग्यता के मुताबिक इनको नौकरी मिलना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं से ये अपने मतलब कह लीजिए कि कामयाबी नहीं पा रही थी किसी भी कारण से, चाहे वो पैसा समझ लीजिए, चाहे तैयारी समझ लीजिए। लेकिन जो इनको हमने पूछा तो हमने इनसे कहा कि जो आप उद्देश्य जो आपका है, आपका उद्देश्य पैसा कमाना है, साथ में फेमस होना है। उद्देश्य आपका ये दोनों संभव नहीं है। सर्विस में एक ही चीज़ संभव है, आपको पैसा मिल सकता है, आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। ज़रूरत जैसे सामान्य जीवन सब जी रहे हैं वैसे आप भी जी सकती हो। लेकिन अगर समाज में शोहरत, सम्मान और मान सम्मान पाना है तो आपको जो है राजनीति में पैर रखना पड़ेगा। आपको उसके लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर सामना कर सकती हैं तो आप बहुत आगे जा सकती हैं, जैसे माननीय बहन जी गई हैं। मैंने एग्जाम्पल मान्यवर कांसी राम साहब और बहन जी के इतिहास को इनको पढ़ करके बताया, इनको किताब दिया, हमने कहा इसको पढ़ो, प्रेरणा लो, और अगर इनके बताए हुए मार्ग चलोगे तो निश्चित रूप से सांसद, विधायक, MP MLA बनोगी आप। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फुरजीत जी हैं और इनकी एक तरह की शिष्या हैं निकलेश फरोज जी। मान सम्मान और निकलेश जी का जैसा कहना है कि हम टीवी पे जब लोगों को देखते थे तो मुझे एक अच्छा सा महसूस होता था। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।